हाय एवरीवन दोस्तों, आज के वीडियो में इंडियन आर्मी की कुछ ग्राउंड रियलिटी जानेंगे। यानी कि वो किस तरह से सरवाइव करती है और किस यानी कि खतरनाक एरिया पर कैसे सरवाइव करती है और मिसाल उनकी तौर पे सैचन ग्लेशियर। बिल्कुल। हाय हाय एवरीवन एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान कैसे क्रैश डाउन में गया। यानी कि पाकिस्तान के पीछे बैकग्राउंड पे जो किनका हाथ है, क्या किनका? मतलब टाइटल यही है कि पाकिस्तान की फौज का हाथ है। हाँ, यानी कि पाकिस्तान के जो डाउनफॉल जा रहा है, यानी कि ये या ना तो किसी टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, किसी भी लिहाज से ये ग्रो नहीं कर रहा। तो इसके पीछे बैकग्राउंड पे क्या रियलिटी है, किसका हाथ है, और वो जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये बेसिकली खान सर का वीडियो, आप इनको जाके जरूर फॉलो करें, नीचे हमने लिंक दे दिया है। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं बात। लेट्स गो। वो जहाज हवा में से नीचे गिर गए, उसके पाकिस्तानी पकड़ लिया, सब मारा पीटा, सब बंदूक सामने रखा, सब दुश्मन का एरिया। यहाँ लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हालत खराब हो जाता है, वहां जाने के बाद चाय अच्छा बनाए थे। अरे देश धर्म के हिसाब से थोड़ी चलता है, व्यक्ति धर्म के हिसाब से चलता है। देश को कैसे धर्म के हिसाब से चला रहे? गांधी जी को गोली मार दिया, सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस का प्लेन दुर्घटना हो गया। देश के बहुत सारे काम होते हैं, युद्ध होता है, कूटनीति होती है, अंतरिक्ष होता है, टेक्नोलॉजी होती है। देश को देश की तरह चलने दो, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह चलने दो। जिन्ना मर गया, संविधान बना नहीं, चलाएगा कौन? हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग तो शुरुआती दौर में थी। सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर साहब। वहां आपको बस एगो मिलेगा, जिन्ना। वहां बस एक ही मिलेगा, कौन? जिन्ना। इसके बाद कोई था ही नहीं जिन्ना के बाद यहाँ पे। तो यहाँ जिन्ना ने निर्माण कर दिया पाकिस्तान का, क्या सोच के किया और क्या हो गया। यहाँ पे हमारा संविधान बनाने के लिए 3 साल टाइम दिया गया, और हम लोग का संविधान 1949 को बना और 1950 को लागू हो गया। लेकिन इस 3 साल के इस दौरान कोई सरकार नहीं थी, समझा गया कि नहीं? उसे अंतरिम सरकार कहते हैं, कोई सरकार नहीं थी। और हम लोग चल रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और यही हुआ पाकिस्तान में भी। इतने छोटे देश के लिए संविधान बनाने में 10 साल लग गया। आजाद हुआ 1947 में, संविधान बना 1957 में, 10 साल लग गया। अब देखिए विडंबना कहां से चालू होती है। 10 साल संविधान बनाने में लग गया, कोई नियम कानून बचा नहीं, और जिन्ना मर गया। टीबी हो गया था उसको ओकरे चक्कर में जल्दी जल्दी विभाजन हुआ, नहीं तो जिन्ना मर गया रहा था, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। जिन्ना मर गया। यहाँ पे भारत में एक कंपनी है विप्रो, अजीम प्रेम जी, उनके पिताजी मोहम्मद प्रेम जी। जिन्ना ने कहा कि आप पाकिस्तान आ जाइए, भारत में क्या कर रहे हैं? एक व्यापारी तो हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, कोई पद है आपके पास, हम आपको वित्त मंत्री बना देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। उन्होंने कहा कि हम जिस देश से जन्म लिए, इस देश को हम कैसे छोड़ दें एक वित्त मंत्री पद के लिए? उन्होंने इनकार कर दिया। आज उन्हीं के बेटे अजीम प्रेम जी प्रतिदिन 22 करोड़ दान देते हैं। हाँ, कमाते कितना होंगे सोच लो। प्रतिदिन शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए उनकी एनजीओ वगैरह चलते। रतन टाटा हो गए, अजीम प्रेम जी हो गए, ऐसे हजारों दानवीर भरे हुए हैं भारत में। और जिन्ना के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? तुम इसको लगा कि मुस्लिम के बदौलत इनको लेके चले जाएंगे, समझा गया? जिन्ना को ये लगता था कि जब विभाजन होगा तो सारे मुस्लिम उधर चले जाएंगे। अरे सारे अनपढ़ थोड़ी हैं, नहीं समझा तुम लोग? सारे मुसलमान कैसे जा सकते हैं वहां पे? जो पढ़े लिखे वो नहीं जाएंगे, पढ़े लिखे नहीं जाएंगे यहाँ पे। बाकी जिनका जो थे सब वो चले गए। तो निर्माण ही हुआ गधों से, तो आज भी भुगत रहे हैं यहाँ पे। जब निर्माण हुआ ही यहाँ से, तो आज भी भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे? चल गया वहां पे जिन्ना लेके, और यहाँ से कोई गया नहीं। जिन्ना मर गया, संविधान बना नहीं, चलाएगा कौन? खत्म कहानी। आप खुद सोचिए कि कोई बच्चा मैट्रिक में, कोई इंटर में है, उसके माता पिता दोनों मृत्यु हो गई, वो कहाँ जाएगा? वो भविष्य चौपट हो जाएगा कि नहीं? दादा दादी माता पिता सब चले गए तो भविष्य चौपट हो जाएगा। यही हुआ किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ भी हुआ सेम कंडीशन। गांधी जी को गोली मार दिया, सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस का प्लेन दुर्घटना हो गया। लेकिन हमारे पास अथाह लोग थे, अंबेडकर साहब थे, संविधान को कुछ होने ही नहीं दिया। चौहड़ के संविधान लिखा गया। आज ले संविधान देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि हमको 6 मास तक सारा चंदा का हिसाब दो।
तो एसबीआई कह रहा है कि लंच के बाद आना। एसबीआई क्या बोला? कह रहा है कि जून में देंगे हम। कब देंगे? जून में देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर आके कंप्लेन कर दिया, साहब झूठ बोल रहा है, ये चाह रहा है कि चुनाव बाद दें ताकि पता नहीं चले कौन चंदा किसको दिया है। जून मतलब कौन चीज? चुनाव खत्म, समझा? तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि रुक तेरा बताते हैं, लंच के बाद आना तुम। एसबीआई वाला किसको भी कह देते हैं लंच के बाद। अगर इनके ब्रांच में अगर यमराज आ जाएंगे ना किसी को ले जाने के लिए, पक्का बोल देगा सब लिंक फेल है, लंच के बाद आना है। आप यमराज कहेंगे रे यमराज है कोई नया खाता नहीं खुलेगा बाबा, यमराज हो तो क्या? बाद में उनको समझाना पड़ेगा, हम यम ले जाएंगे तुमको, तो अब समझ में आएगा। लंच के बाद ले जाना। आगे बढ़े तो पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो गया समझ में आ गया। एक ही नेता था, जिन्ना, जिन्ना मर गया। इधर 48 में मार दिया गांधी जी को, जनवरी में, अगस्त में जिन्ना मर गया, 6 महीने के आगे पीछे। तो जिन्ना के बाद कोई था ही नहीं। एक प्लस पॉइंट ये होता कि संविधान अगर बन गया होता तो कोई दिक्कत नहीं था। संविधान भी नहीं बना और जिन्ना भी मर गया, अब कोई बचा ही नहीं वहां पे। तो जिसको जौन ची मन उस संविधान में जुड़वा दिया, जौन ची मन जुड़वा दिया। 2-4 ठो धार्मिक लोग उठे कहें कि हमारा देश धार्मिक रहेगा। अरे देश धर्म के हिसाब से थोड़ी चलता है, व्यक्ति धर्म के हिसाब से चलता है। देश को कैसे धर्म के हिसाब से चला रहे हो? आप मानो ना, आपको जो धर्म मानना है, आप पूरा कुरान पढ़ लो, पूरा गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, बाइबिल पढ़ लो, क्योंकि पूरा देश को याद कराओगे? देश के बहुत सारे काम होते हैं, युद्ध होता है, कूटनीति होती है, अंतरिक्ष होता है, टेक्नोलॉजी होती है। देश को देश की तरह चलने दो, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह चलने दो। लेकिन लोकतंत्र की खराबी क्या है कि देश को व्यक्ति द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है, व्यक्ति द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है। इसलिए सरकार क्या कहती है कि देश गया भाड़ में, व्यक्ति को खुश रखो, इसलिए उल्टा सीधा वादा करते हैं। और पाकिस्तान में क्या हो गया, बन गया यहाँ पे संविधान बना इतना लेट में कि आज पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। वहां पे वहां की सेना जो है ना, संविधान में ऐसा ऐसा संशोधन कर दी जिसका कोई हद नहीं। सेना जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे। वहां के पाकिस्तान में जो चावल बिकता है सेना के कारखाना से आता है। पाकिस्तान का जो बैंक है ना, आर्मी का बैंक है। अभी क्रिकेट होने वाला है ना, तो पाकिस्तान की आर्मी ने बोला है कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे। आप ताज्जुब कीजिएगा, कल से स्टार्ट है ट्रेनिंग। हाँ, ये कल से नहीं है, 13 या 14 तारीख से, 13 या 14 मार्च से पाकिस्तान के क्रिकेटरों को ट्रेनिंग कौन देगा? आर्मी देगी। यहाँ पे उनको यही तो खेलने कूद नहीं तो आता है उनकी फौज को, लड़ने थोड़ी आता है। लड़ने आता तो 93,000 सरेंडर करके जाते सब। सही अच्छा काम तो पहली बार तो आज आर्मी कर रही है उसके काम। क्रिकेट खेलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या करो? क्रिकेट खेलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभिनंदन जी पे मजाक उड़ाता है सब पाकिस्तान वाला। एक पाकिस्तानी कह रहा है कि चाय अच्छा था, याद है ना? हम कहे यार तुम उस अभिनंदन जो पायलट गिरे थे पाकिस्तान में, उस इंसान का हौसला देखो, सामने बंदूक रखा हुआ है, दुश्मन देश में गिरे हुए हैं, उसके बाद भी कह रहा है चाय अच्छा है। मतलब यार जान से ज्यादा की जान की वह उनके लिए मृत्यु मतलब क्या? कुछ नहीं, चाय ठीक दिया है रे। आप सोचो, तुम तो चाय के जगह तुम पेशाब कर देता भारत में। आप समझ रहे हैं? उस इंसान को जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो, बंदूक लगा हो, बम मारने गया, जहाज पे मिसाइल लग गया हो, हम लोग सीढ़ी से गिर जाते हैं तो 5 मिनट हाँपते हैं, अरे बापू 4 सीढ़ी से पिछला गिलो, मर गई लो तो अबे बापू बाप। वो जहाज हवा में से नीचे गिर गए, उसके पाकिस्तानी पकड़ लिया, सब मारा पीटा, सब बंदूक सामने रखा, सब दुश्मन का एरिया। यहाँ लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हालत खराब हो जाता है, वहां जाने के बाद चाय अच्छा बनाए थे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे आगे समझते हैं। तब पाकिस्तान की कैसे गलती हुई समझ में आ गया। पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इस इंडिया को इस पूरी एरिया से काट दिया उसने। अगर पाकिस्तान एक्सेस दे दे हमें जाने के लिए, हम यहां से ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, इराक, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई सब जगह जा सकते हैं। हर जगह के लिए बंद कर दिया। और दुनिया जो होती है ना पब्लिक, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन को इजी समझता है।
पैसे नहीं कम लगते हैं, एगो ट्रक लिया लेके चल दिया, चेकिंग करा लो ट्रक में क्या सामान है क्या नहीं है यहाँ पे। समझ में गया कि नहीं गया? ट्रक में चेकिंग कराने में कौन चीज आता है भाई? ट्रक में सामान किसका है, बस कुछ गड़बड़ होगा तुम देराओगे। ट्रक वालों को क्या मतलब है भाई, हमारा ट्रक है, लादा है जो उससे पूछिए, उसका जीएसटी नंबर होगा, कंपनी का नंबर होगा। अब जो लादा है उसको टेंशन है कि सोच रहा हमारा नाम गया इसमें, कुछ गड़बड़ हुआ तब तो उसको बंद करके सील मोहर मार देगा यहाँ पे कि अब हमारी जिम्मेदारी। सील टूट गया मतलब कोई बाहर से गड़बड़ किया। लोकेशन देख रहे हैं पाकिस्तान का, समझ में गया? बड़ी जबरदस्त बंद कर दिया हम लोग को चारों ओर से। इधर हमारा ही देश म्यांमार, इधर हमसे तोड़ दिया यहाँ पे। तो जी गाइस, इस वीडियो के अंदर कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं, यानी कि 100% करेक्ट नहीं है। उसकी वजह भला क्या है कि वो बताते हैं कि जो कि रिलीजन है, यानी कि जो जिस धर्म को मानता है वो उस धर्म के लिहाज से चलता है, उसको उस धर्म के लिहाज से नहीं चलना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी अलग है और रिलीजन अलग है, जबकि ऐसा इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। जबकि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ तो उस दौरान क्या हुआ कि पाकिस्तान का तो 10 साल कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बना। 1947 के बाद वो मेरे ख्याल 6 माह रहे थे कायदे आज़म, हाँ, जिन्ना जिन्हें कहते हैं, जनाब मोहम्मद अली जिन्ना जो रहे थे 6 महीने बाद वो उनका इंतकाल हो गया था। उनका इंतकाल हुआ, बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद क्या था, कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, ना कोई किसी ने संभाला पाकिस्तान को। जबकि उस दौरान क्या होना चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक गवर्नमेंट आ जानी चाहिए थी, यानी कि जो पाकिस्तान कंट्री है ये एक इस्लामिक रियासत कहलाता है। लेकिन दूसरी बात अगर ये देखा जाए कि इस्लामिक रियासत होने के बावजूद भी जो इनको कानून मिले हुए हैं इस्लाम की तरफ से वो फॉलो नहीं किए जाते। अगर उनमें से कुछ कानून फॉलो किए जाएँ तो यहाँ पर डेमोक्रेसी ख़त्म हो सकती है, डिक्टेटरशिप ये कंट्री नहीं रह सकता और हर प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। यानी पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है लेकिन इस्लाम के कानून को फॉलो नहीं किया जाता। खान सर ने एक और बात कही कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको आर्मी लेके आती है, उसको आर्मी लेके आती है, उसको लोग चाहे वोट है उसके या नहीं है, वही लाना आर्मी नहीं है, आर्मी लाएगी तो वही बंदा बनेगा प्राइम मिनिस्टर। बात वही आ गई कि डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत है नहीं, लोगों की तो राय मानी नहीं जाती। जो जिसको मर्जी वोट देता जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जितने भी आप किसी की सपोर्ट कर रहे हैं उसकी गवर्नमेंट नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ये ऑलरेडी एक इंडिया से भी बड़ा डेंजरस किस्म का डिक्टेटरशिप कंट्री बन चुका है। तो इसमें आर्मी का रोल होता है, यानी कि लोगों की बात को तो माने नहीं जाते और लोग जितने ज़्यादा जलील होते हैं उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो जाहिर सी बात है जब डेमोक्रेसी अच्छी होगी तो फिर ही सुनी जाएगी, लेकिन ऐसे होता ही नहीं है। और जब वो अभिनंदन आया था एक दफ़ा पाकिस्तान में जहाज से गिरा, बिल्कुल, हाँ, तो उस दौरान भी लोगों ने मारा पीटा, लेकिन आर्मी जब आई पाकिस्तान की, हाँ, उन्होंने उसको उठा के वो ले गए अपने कैंप के अंदर लेके गए, उसको रिस्पेक्ट दी। और ये बोल रहे हैं कि नहीं उसको, मतलब वो गन कह रहा था कि इसने गने रखी, मतलब गने रखी होंगी ना, गन रखते लोगों हैं के सामने तो रखी होंगी, लेकिन अपने कैंप में ले जाके उन्होंने उसको चाय पिलाई, उसकी रिस्पेक्ट दी उसको। बिल्कुल। उसकी वजह देखें कि कोई भी अगर इंडिया का इधर आता है ना तो जाहिर सी बात है वो एक दुश्मन होता है, उसको पहली फुर्सत में तो होता है ऐसे है कि मार दिया। इंसानियत की खातिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि ज़ाहिर इंसान था और उसको वापस भेज दिया गया। यही चीज़ इंडिया के अंदर होती, पाकिस्तान का जो एक फ़ौजी अगर इंडिया के अंदर जाता तो वो कभी ना छोड़ते। सबसे पहला काम वो ये करते कि जेल के अंदर बंद कर देते और फिर सजाएं देते, शर्त लगाते भी हमारे कुछ काम करो तो हम इसको रिहा करेंगे। लेकिन होना ऐसे नहीं चाहिए। जबकि पाकिस्तान और इंडिया की अगर हिस्ट्री में जाएं तो बहुत डेंजरस किस्म की बैटल्स हो चुकी हैं, यानी कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दुश्मन रहे हैं। ये अभी भी दुश्मनी चलती आ रही है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मतलब क्योंकि अगर फ्रेंडशिप की बात की जाए, मेरा तो ख्याल है भाई बहुत मुश्किल है। नहीं, ये नहीं हो सकती। प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो सकता है लेकिन वो भी नहीं होता। वो चलती हैं चीज़ें, लेकिन ये जो बैटल है ये ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि कश्मीर वाला प्रॉब्लम जो है उसकी ग्राउंड रियलिटी बहुत डीपली है। अगर उसको समझा जाए तो अभी तक वो मसला हल ही नहीं हो रहा, और वो ना हल हो रहा है ना हो सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी बड़े पैमाने पर ये हल होने वाला है, लेकिन ये नहीं हो रहा क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती उस। अब देखें, अगर ये एक साथ होते तो जितना पैसा आर्मी का, जो इंडियन आर्मी का पैसा लग रहा है और पाकिस्तान की आर्मी का पैसा वहाँ पर स्पेंड हो रहा है, अगर वही पैसा इन दोनों जगहों पर ना लगाया जाए तो उसके लिए वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जा सकता है, लोगों पर लगाया जा सकता है, एजुकेशन पर लगाया जा सकता है, रोड के ऊपर लगाया जा सकता है। यानी कि 700 करोड़ रुपया वहाँ पर इंडियन आर्मी स्पेंड कर रही है और वो फजूल में जा रहा है, यानी कि एक दूसरे को मारने पीटने में पैसा ज़ाया हो रहा है।
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी जंग ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी बहुत डेंजरस है। लेकिन वो डिटेल के साथ बहुत ज़्यादा आर्टिकल में लिखी गई है, गूगल पर आप पढ़ सकते हैं। तो बाय द वे कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ही निज़ाम ख़राब हो चुका है। अब पाकिस्तान का यही है कि कोई अच्छा, अल्लाह करे कोई आ जाए, कोई अच्छा प्राइम आएगा मिनिस्टर तो फिर है। ही है ना। प्राइम मिनिस्टर जबकि इमरान खान ठीक है, लेकिन उसको जब वो हक की बात करता है तो उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि अमेरिका का जो हाथ है ना वो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा चलता है। वो कहते हैं हमारी मानो, जबकि तुम अपने कंट्री में रह रहे हो, जबकि हमारी बात है। कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्जे क्या में करें? डूबे हुए हैं। ये कर्जे ले लेके उनसे तो फिर ऐसा ही हाल होगा हमारा। इतना ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है कि ये ख़त्म इम्पॉसिबल है। हो सकता है लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो, लेकिन ये बहुत डीपली प्रॉब्लम है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो का लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, आप इनको जाके ज़रूर फॉलो करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।